हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। और जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। मतलब अब हम लोग कहाँ थे? लेसन नंबर 3 पे। और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 कर रहे थे, इतना तो पता है। अब आगे जल्दी से एक्सेलरेशन करेंगे और स्पीड को बढ़ाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत जल्दी थोड़ा छुट्टी मार रहा हूँ। ये छुट्टी को कंट्रोल करने वाला हूँ और रेगुलर आऊंगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या बताया था? कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन निकले। और मैंने चार्ट भी बनाई थी, इतना मुझे याद है। और दो चार्ट ऐसे होंगे, मतलब दो ग्राफ जिसमें कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन ना निकले, उसका मतलब वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन वाला चार्ट याद है ना? पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने आता है ना, एक्स वाई की वैल्यू ले लेनी है, ग्राफ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इक्वेशन होगा कुछ पेरीमीटर का। हाँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाफ द पेरीमीटर, अरे हाफ द पेरीमीटर बोल रहा है, मतलब यार समझ नहीं आया। मतलब ये बोल रहा है ना कि आपको पेरीमीटर लेके नहीं चलना, ठीक है? जो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर का होता है, आपको यहां रखना है हुज लेंथ इज। यहां से क्वेश्चन है हुज लेंथ इज। लेंथ को मैं क्या ले लूं? एक्स ले रहा हूं, ठीक है? इसको मतलब इक्वल हुज लेंथ इज ना 4 मीटर मोर देन, मतलब 4 प्लस इट्स विथ, मतलब 4 विथ, मतलब y विथ हो गया, x लेंथ हो गया। फिर इज 36, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये दूसरा इक्वेशन। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं उधर ले आऊं पहले वाले को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसी का मैंने सिंपल फॉर्म कर लिया है। कहाँ दिक्कत? इक्वेशन आ गया। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन ग्राफिकली। अब भाई x और y की वैल्यू लो और ग्राफ फाइंड कर लो, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं ये कैसा सॉल्यूशन है? x एक्स पे a1 a2 क्या है? 1 1 है, ठीक है। यहाँ क्या है? प्लस माइनस माइनस, लेकिन 1 1 है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहीं से ही नॉट इक्वल हो गया। तो एक सॉल्यूशन आएगा, वही आपका डायमेंशन होगा। तो ग्राफ बना लेना और सॉल्यूशन आपका आएगा 20,16 आएगा, ठीक है। यही 20,16 क्या है भाई? अब ये 20 ना आपका लेंथ हो जाएगा, 16 आपका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? वही 20,16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं 6 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन, अच्छा, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन बना। मैं अगर कहूं, अगर ये 2x है प्लस 3y है माइनस 8 है इक्वल टू 0, एक ऐसा इक्वेशन और ले लो जो इंटरसेक्टिंग बन जाए। अगर मैं बोलूं इसको ले रहा हूं 2x, ठीक है, और इसको ले रहा हूं माइनस 3y, और ये सेम माइनस 8 इज इक्वल टू 0। भाई फिर से सेम सेम तो है, लेकिन ये देखो, अगर मैं बोलूं क्या यहाँ वैल्यू यहाँ की वैल्यू सेम निकल रही है? मतलब ये 2 2 कट के 1, ये 3 3 कट के 1 1 आया, लेकिन ये साइन भी तो दिक्कत कर दे रहा है। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग बना दिया। वैसे ही पैरेलल लाइन बनाना है। पैरेलल लाइन क्या होता है, याद है? पैरेलल लाइन ये होता है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। मतलब ये दोनों, अगर मैं यहाँ पे अगर अब पॉजिटिव कर दूं, ये दोनों इक्वल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलूं ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं प्लस बना दूं, तब भी तो 1 1 आ गया, 1 1 1 1 1, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत किया? साइन दिक्कत कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है। वैसे कोइंसिडेंट लाइन क्या कहता है भाई? कोइंसिडेंट लाइन कहता है सब इक्वल कह दो। मतलब अब सब इक्वल कह दो, मतलब ये माइनस कह दो, ये कोइंसिडेंट लाइन। ये ऐसे ही आपको एक एक इक्वेशन सोच के बनाने हैं, जैसे मैंने बना दिया है। और ये पूरा आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इतना आपको इक्वेशन, इतना इक्वेशन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, मैं बोलूं ट्रायंगल को पहचानना है तो मुझे 3 वर्टिसेस तो चाहिए ना। तो मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए अब मुझे 3x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 3 निकालना x y की वैल्यू, और वहां से निकाल लोगे और पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोला? वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड द सेंटर द ट्रायंगुलर रीजन। 3 वर्टिसेस पा जाना,
ठीक है, 3/6 पा जाओगे इक्वेशन से, और फिर वहां से आपको जो भी ट्रायंगल मिले ड्रॉ करने पे, मतलब कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पे, तो वहां पे आप कलर कर लेना ट्रायंगल के रीजन को, ठीक है। जैसे अब मैं अगर बोल लूं तो आपका क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 है ना, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसमें से x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है। एक पहले वाले के लिए x y की वैल्यू, एक दूसरे इक्वेशन के लिए x y की वैल्यू, 3 इक्वेशन बन जाएगा, और फिर तीनों में से रिप्रेजेंट कर लेना, वहां पे आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट। हाँ, अगर शेडेड रीजन और ट्रायंगल वाले में दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताना, वेरी इजी क्वेश्चन, इतना इजी तो मैं कहीं देखा ही नहीं हूँ, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेथड का यूज कहाँ होता है। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट मतलब समझते क्या हो, क्रिकेट खेले हो, देखे हो, समझे हो, चलो देखे समझे हो तो क्या समझते हो, अगर मुझे इंजरी हो गई, मेरी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाँ अब की बात अलग है, टाटा आईपीएल को देखो इम्पैक्ट प्लेयर आ गए, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी तो होते थे, अभी भी हैं, इम्पैक्ट प्लेयर को भी छोड़ दो तो अभी भी सब्स्टिट्यूशन वही उसके जगह आ गया, तो इसमें भी उसकी जगह लेनी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कैसे जगह लेनी है सर बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन से चालू करता हूं, इजी क्वेश्चन से। अगर पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, तो इसको एक दूसरा इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं इसमें से, अब ये तो क्वेश्चन है ना, इसको ड्रॉ कर लो, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ऐसे सामने सामने लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा, मतलब समझने में और जल्दी होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली वैल्यू को पकड़ो, ये वाली इक्वेशन को पकड़ो, और अगर मैं बोलूं x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या होगा 4, ये हो जाएंगे भैया प्लस वाई, ये आपके क्या हो गए तीसरे इक्वेशन, लेकिन लिया किससे हो, इससे लिया हो, ठीक है, ये तीसरे इक्वेशन हो गया, मतलब x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई ना, अब यही x की वैल्यू मैं ऊपर तो रख सकता हूँ ना, यही तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो ये वाले 4 भैया उधर चले जाएंगे, वाई बाई 2y और इज इक्वल टू 10 हो जाएगा ना, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये क्या हो गए फोर्थ आ गए। y की वैल्यू अब अगर मैं चाहूं तो इसमें पुट कर लूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 5, x की वैल्यू 9, ये फिफ्थ हो गया, और ये आपकी दोनों आंसर, x की भी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। कहीं कोई दिक्कत, यही सब सिचुएशन था, एक बार समझाऊंगा तो पूरा एक्सरसाइज कर ले जाओगे। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सामने सामने लिख लो। मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे इसी में से एक्स या वाई की वैल्यू कोई चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए, तभी तो निकाल पाऊंगा वैल्यू। तो मैंने सेकंड वाले को उठाया और पूरा y की वैल्यू उधर भेज दी, x की वैल्यू पूरी ये है, इसी को उठा के x ऊपर रखा और ये आ गया, और प्लस y 14, ये हो गया, ये 4 वाले भैया उधर गए 10, y बाई 2y, फिर y की वैल्यू बची कितनी 5, यही 5 को उठा के इसमें रख दूं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब ऐसे ही आप लोग भी कर लेना, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब उठा उठा के रख देना, बस उठा के रख देना, यही मतलब नहीं है, अच्छे अच्छे से रखना, क्वेश्चन आना चाहिए समझ में और आंसर भी देना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं क्वेश्चन देखो, क्या देखने के लिए बचाया है ये यार, दूसरा वाला करने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि 6 वाला सामने आ जा रहा है। अच्छा चलो, सब कुछ करना है, कोई किसी को छोड़ना ही नहीं है, बात तो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में बहुत लोग फंसेंगे, कहेंगे 0.2 प्लस 0.3, ये कैसे होगा। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है ये 0.2x है ना, इसको क्या कर सकते हो 210/x भी तो कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो 3/10y भी कर सकते हो, और इक्वल टू 13/10 भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हो, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 4/10x कर सकते हो, कर लेंगे, 5/10 इसे कर लेंगे सर, आगे चलिए बहुत आगे आ गया, कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं,
दिखा भी नहीं, दिक्कत होगा कि नहीं होगा, ये नहीं दिखा। ठीक है, दिक्कत दिखा ही नहीं कि हुआ नहीं, हमको पता नहीं। तो अब अगर अब मैं बोलूं इसको इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2/10x प्लस 3/10y माइनस 13/10 इज इक्वल टू 0। इधर वाले भैया 4/10x प्लस 5/10y माइनस 23/10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं 10 10 है ना, कॉमन ले लो, सबसे उठा ले चलो, तो उठा ले चलो, तो ये बचा क्या, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला इक्वेशन था, याद है ना। और ये वाले को भी ऐसे कर लोगे तो यही आएगा, और इसमें बचेगा क्या, 1/10, चलो कर देना, 4x प्लस 5y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, कहीं कोई दिक्कत। अब ये जो 1/10 आया ना, उठा के फेंक दो उधर, डिवाइड होने के लिए क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। बचा क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन बचा, ये इक्वेशन बचा। अब ये वाले भैया को फिर से भेज दो, पॉजिटिव में हो जाए, ये भी पॉजिटिव में हो जाए। सिंपल बना दिया, बना दिए सर सिंपल। करना क्या है, अब हम ही को करना है, सब्स्टिट्यूट भी हम ही को करना है। चलो कर दे रहा हूँ भाई, आप लोग हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे समझ नहीं आता है। नहीं भाई, समझ सबको आनी चाहिए, ठीक है, कोई किसी को छूटना नहीं चाहिए। बचा क्या, मैंने बोला था ना, ये 1/10 उधर चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये उधर भेजो पॉजिटिव हो जाए। तो अब बोलो एग्जैक्टली आपके भाषा में 3y इज इक्वल टू 13 फर्स्ट इक्वेशन, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 सेकेंड इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बनाना क्या है सर, बड़ा समस्या है, तो यही आ जाती है हमारे जीवन में। कुछ नहीं, ये सेकंड वाले को उठा लो, उठा लेगा सर, बचा है क्या, 4x, हाई वाले उधर चले जाए तो बचे क्या, 23 माइनस 5y, हाई वाले नीचे आ जाओ, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4। बना लेंगे तीसरा इक्वेशन, हाँ सर बना लेंगे। अब ये वाले x को इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले में। सर थोड़ा डस्टर वाले भैया आप भी आ जाओ, आपका भी काम है, ठीक है। ये वाले आ गए, काश कोई डस्टर लेके खड़ा रहता और जल्दी जल्दी इरेज कर देता, मुझे इतना अच्छा लगता ना कि डस्टर उधर से उठाओ इधर लेके आओ। अब इसको इसमें पुट कर लोगे, क्या हो जाएगा, 2 पूरे इधर साइड में, 23 माइनस 5y अपॉन 4, ये सो गए, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अगर मैं बोलूं 2 का 23 से इंटू करोगे कितना आएगा, भाई कितना आएगा, 46 आएगा ना, 46 माइनस 10y अपॉन 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब छोटा छोटा लिखूंगा भाई, टेस्ट लाना पड़ता है, एलसीएम लेने आता है। एक बार इसको इसमें ले लो, एक बार इसको इसमें ले लो, फिर एक बार नीचे से इंटू कर लो। इसके पास 1 है, याद रखना। तो अगर मैं बोलूं छोटा छोटा लिखूंगा, एक बार ये 1 1 है तो 46 माइनस 10y, ये वाले इसमें चले गए तो कितना हो गया, 12y, और नीचे बचा क्या, 4, नीचे बचा क्या 4 इज इक्वल टू 13। तो 46 माइनस 10y प्लस 12y, और ये 4 वाले भैया उधर चले गए, कितना बचा, 4 3 जा 12, 12 1 52, 52 बचा ना, 52 बचा। अब अगर मैं इधर से ऐसे कर लूं, 52 बचा, इधर से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा, 2y, और ये वाले भैया इधर आ जाएंगे तो कितना बचेगा, 46 माइनस होगा ना 52 से, तो बचेगा क्या ना 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब ये y की वैल्यू 3 इसमें पुट कर लो भाई, कहाँ गए भैया, इसमें, हाँ ये वाले, तो 3 इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू ये थी 23 माइनस y की वैल्यू 3, 5 3 जा 15, 15 अपॉन 4 कितने हो जाओगे, 8, 8 अपॉन 4 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अरे भैया वैल्यू नहीं निकाल ले गया, निकाल ले गए, कहीं कोई दिक्कत, दस्तर वाले आ जाओ यार तुम भैया, कहीं कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करवाते कराते मेरा पीडीएफ ही उड़ गया। अरे पीडीएफ आ जाओ यार, कहाँ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया। अच्छा √2 वाला कैसे हटाएं, √2 वाला हटाओ ही मत, √2 वाला √2 ही में रहने दो, ठीक है। कर ले जाओगे अंडर रूट करके कर ले जाओगे यार, मुझे विश्वास है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही करना है, ये एलसीएम ले लेना, उधर करना, सिंपलेस्ट बनाओ, सिंपलेस्ट जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया पूरा, समझता हूँ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी, हाँ डन। सॉल्व 2x प्लस 3y इतना 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 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अगर मैं बोलूं वहां आपका 2 इक्वेशन है, उसकी वैल्यू निकाल लोगे x y की, सब्स्टिट्यूशन से निकाल ले जाओगे ना,
ठीक है, निकाल लेगा। एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उसमें y इक्वल टू एम एक्स में पुट करना, सब्स्टिट्यूशन सिखाया ही हूँ, फिर m की वैल्यू निकाल ले जाओगे ना जब y x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला था ना, एक्सरसाइज 3.3 जो कराने चल रहे थे, चलो कराते हैं, नहीं कराएंगे भाई, समय भी देखना पड़ रहा है। अभी आप लोग कहोगे ज़्यादा समय हो जा रहा है, बोरिंग चैप्टर है। नहीं, बोरिंग तो एकदम नहीं है मेरे तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 बचा है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फिर खत्म। और याद रखना मैंने एग्जाम्पल भी नहीं कराया तो एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। और बचा क्या, इलिमिनेशन, भगो नहीं भगो, ये मैं क्या बोला था, क्रॉस वाला जो है आपका मेथड जो आया ना, क्रॉसपॉन्डिंग मेथड, उसको भी करा जाएगा, क्योंकि उसमें से जो कुछ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, उसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन मेथड किसका यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का जो पेपर में आएगा, वो वाला मेथड नहीं यूज करना। ठीक है, असल में तो अब मैं बोलता हूँ अलविदा, हाँ टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करवाओ।